दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासरूम फॉर यू में। मैं दिलीप महावर आपको 8th क्लास की मैथ के बारे में बताने वाला हूं, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो मैं आपको आज परिमेय संख्याओं के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 8th क्लास की मैथ के फर्स्ट चैप्टर है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को बताने से पहले मैं आपको और तीन नई प्रकार की तीन संख्याओं के बारे में बताऊंगा, जो कि निम्न है। पहली है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। दूसरी है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। और तीसरी है पूर्णांक संख्याएं। और चौथी जो है अपनी एक्सरसाइज में है, जो परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, जैसा कि आपको पता है कि ये तीनों जो है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ये संख्याएं आप 7वीं क्लास तक की बुक में पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद में हम परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या इस एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज फर्स्ट में। तो पहली बात करते हैं, आपको रिवाइज कराने के लिए मैं बता देता हूं वापस से इन तीनों संख्याओं के बारे में कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं, चलती जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हैं। प्राकृत संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो पूर्ण संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 लगा होता है। मतलब क्या होता है कि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 लगा होता है। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। बाकी सारी संख्याएं हैं जो पूर्ण संख्याएं भी और प्राकृत संख्याएं भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या तो है, जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या तो है, पर जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद में हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। अब देखो, पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्याओं में जैसे ये है 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक। ये तो हो गई धनात्मक संख्या, ठीक है, जो कि पूर्ण संख्याओं में भी है। तो अब क्या है, इसमें अगर अपन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या जोड़ देते हैं, जैसे -1, -2, -3, इनके आगे, तो ये हो जाती है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या ये हो गई। अब देखो, इसमें पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांक संख्याओं में कॉमन क्या है। पूर्णांक संख्याओं में कॉमन है 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जा रही है ये भी, और ये इधर से भी अनंत तक आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्याएं हैं जो वो पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब पूर्ण संख्याएं भी हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें कि पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, तो ये पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। उसके बाद में बात करें हम परिमेय संख्याओं की, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या हमेशा वो होती हैं जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब p/q के रूप में लिख सकते हैं। इनमें भी p जो होता है, p और q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p और q पूर्णांक होते हैं, सॉरी, p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। p/q, जिनको अपन परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां p और q जो है पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या कौन सी है, जो नेगेटिव भी है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी हैं,
और धनात्मक संख्याएं भी हैं, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती है परिमेय संख्याओं में, इसमें शर्त होती है कि जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब Q अगर Q के जगह पर अगर 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या नहीं होती, वह क्या है, परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। तो यहां तक आप उतार सकते हैं, ऐसे रिवाइज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो डाउट होता है वो आपको अगर डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में अगर इनके बारे में और डिटेल से जाने, जैसे देखो मैं बताता हूं। तो परिमेय संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं, अपने अभी हमने बताया ही है कि क्या होती है परिमेय संख्या, जिनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये p और q जहां होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या होती है, शर्त होती है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब अगर Q की जगह अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, ये परिमेय संख्या नहीं होती। उदाहरण में देख सकते हैं आप, जैसे परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपको पूर्णांक संख्या लिख के बताता हूं मैं, देखो पूर्णांक संख्याएं है ना, ये माइनस अनंत से आ रही हैं, और -4 से ले लेते हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक। मतलब क्या है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। और इसमें क्या दे रखा है कि ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी कि इनमें से अगर ऋणात्मक भी हो चाहे धनात्मक भी हो, ये जो संख्याएं हैं वह परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे अब उदाहरण देखो परिमेय संख्याओं का, उदाहरण क्या हुआ, जैसे अपन ने ले लिया -4 बटे ले लिया 2 ले लिया, चलो ठीक है, -4/2। -4/2 का क्या होगा, -2/1। तो ये क्या हो गई, ये भी परिमेय संख्या हो गई और ये भी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगर और एग्जांपल ले लेते हैं, या 3/4 ले लो, 5/6 ले लो। अब देखो 4, 5, 6, 7, इसमें देखो जो P मान लिया अपन ने 5, P मान लिया अपन ने 5 और Q मान लिया अपन ने 6। अब यहाँ पर क्या है, P 5 है जो कि पूर्णांक संख्या है, Q क्या है, पूर्णांक संख्या 6 है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन क्या नाम से, इसके नीचे जैसे अपन ने लिखा 5 ले लिया, और 5 के बटे में अगर 0 आता है कहीं पर भी, अगर उदाहरण में या फिर आपके क्वेश्चन में अगर 5 के नीचे 0 आता है और पूछा है कि क्या यह परिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, 0 क्या नाम से शर्त में दिया हुआ है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे, तो अब बच्चों अपन ने क्या है कि जो संख्याओं के बारे में जो है, जैसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या है, दूसरी पूर्ण संख्या है, तीसरी पूर्णांक संख्या और चौथी परिमेय संख्या है। इनके बारे में अभी बेसिक जानकारी ले लिए। अब देखो परिमेय संख्याओं के, जैसे अपनी एक्सरसाइज क्या है, परिमेय संख्याएं, तो संख्याओं के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। उसके बाद में अपन अब परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ेंगे। परिमेय की कौन कौन से क्या होते हैं, गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, ठीक है। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है, समवृद्ध। दूसरा होता है क्रम विनिमयता, ठीक है। तीसरा क्या होता है, साहचर्य
साहचर्य या सहचारिता, साहचर्य या सहचारिता। परिमेय संख्याओं को आगे तक जानने के लिए अपन इसके गुणधर्म के बारे में जानकारी लेंगे पहले, जो क्या है, एक पहली क्या है, समृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म और साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म। ठीक है, अब पहले अपन समृद्ध गुणधर्म के बारे में जानकारी लेंगे। तो बेसिकली जो समृद्ध गुणधर्म है वो क्या होता है, इसके लिए अपन एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग होता है जैसे क्या नाम से, पहला क्या होता है, प्लस होता है, माइनस, गुणा और भाग। परिमेय संख्याओं को के गुणधर्मों के लिए अपन समृद्ध गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो समृद्ध गुणधर्म में पहली क्या है, अपन परिमेय संख्याओं का जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि यह गुणधर्म समृद्ध गुणधर्म है या नहीं। क्योंकि क्या है, अपन परिमेय संख्या जैसे लेते हैं तो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, अपन दो परिमेय संख्याएं ले ली हैं अपन ने, और अगर अपन परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या होता है कि अगर परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अगर दूसरी परिमेय संख्या आ रही है, जो आंसर आ रहा है वो परिमेय संख्या ही आ रहा है, तो वो क्या होता है, समृद्ध गुणधर्म होता है। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, अपन ने परिमेय संख्या ली, कौन सी, p/q में लिख सकते हैं अपन, तो अपन ने ली 2/3। अब अपन जोड़ के देख रहे हैं। पहला क्या करेंगे, अपन जोड़ करेंगे, पहला जोड़ करेंगे या योग करेंगे, जोड़ या योग करके देखेंगे कि यह समृद्ध गुणधर्म में है या नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 2/3 ले लिया और दूसरी संख्या क्या ली अपन ने, परिमेय संख्या 4/5 ले ली। अब इनका जोड़ करके देखेंगे कि ये समृद्ध गुणधर्म में भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अपन इसका जोड़ कैसे करेंगे, देखो अपन ने इसका लघुत्तम लिया 3 और 5 का, तो 3 और 5 का लघुत्तम लिया, 3 पंजे 15 आया। अब देखो लघुत्तम लेने पर 15 आया, तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 5 का भाग दिया 15 में, 5 दिया 15 और 3 इंटू 4 करेंगे तो 3 चौके 12, मतलब 10 और 10 20 और 2 22/15। अब देखो ये जो 22/15 आया है, इनको अपन क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यह क्या होता है, जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अर्थात इसका क्या हुआ कि अर्थात परिमेय संख्याओं के योग, जो परिमेय संख्याओं का योग है वह परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत समृद्ध है। इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, यह लिख सकते हैं कि जो परिमेय संख्याओं के यह गुणधर्म भाग ले रहा है, मतलब परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत समृद्ध है। क्योंकि क्या, क्योंकि इनका योग करने पर अपन को परिमेय संख्या वापस मिल रही है, इसलिए क्या हो सकता है, परिमेय संख्याओं के योग के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, अब अपन घटाव करके देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, वह समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं या नहीं करती। तो घटाव में अभी परिमेय संख्या ले ली अपन ने, कोई भी ले लो, 4/5 ले लो, माइनस 6/4 ले लो। ठीक है, उसके बाद में देखो जब इसका लघुत्तम लेते हैं अपन, 5 चौके 20 लघुत्तम आता है, तो अब इसका भाग देंगे 5 का भाग देंगे 20 में, 5 चौके 20 और 4 चौक 16, माइनस 4 पंजे 20 और 5 का 30। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपन घटाव करते हैं, 30 का अगर 16 में घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 और बटे 20, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का।
तो अब देखो अपन क्या जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या नाम से धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। मतलब ये ऋणात्मक संख्या है और p/q के रूप में है कि नहीं है ना, p/q के रूप में है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि यह परिमेय संख्याएं घटाव के दौरान समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन गुणा करके देखते हैं तो क्या होता है, यह भी आप अगर खुद से अगर आप गुणा करके देखोगे तो क्या होगा कि ये भी जो गुणा करने के दौरान आपको भी ये p/q के रूप में नजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर भाग करते हैं तो भाग में देखो, भाग में क्या होता है, भाग में पर ऐसा नहीं होता। देखो कैसे नहीं होता, भाग करेंगे अपन, भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर देखते हैं अपन ने भाग किया, 4 का भाग किया। अब 4 एक परिमेय संख्या है और इसका भाग दिया अपन ने 5 में दिया। ठीक है, अगर अपन जैसे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लो p/q के रूप में लिख दिया मैंने 4/1, ये p है ये q है। ठीक है, इसका भाग दे रहे हैं अपन 5/1 में, तो 1 का कोई मतलब रहता नहीं है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, क्या कर देंगे 4/5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है p/q के रूप में आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर यही संख्या 5 की जगह 0 हो जाती, 4/0 हो जाती, तो यह परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि जैसा कि अपन जानते हैं q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। p तो आ गया इसमें, लेकिन q क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भाग करते हैं अपन समृद्ध गुणधर्म के लिए, जो भाग करते हैं अपन, वह क्या होता है, कुछ संख्याओं के लिए तो समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है और कुछ संख्याओं के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करता है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि समृद्ध गुणधर्म अपन ने पढ़ लिया है, आगे की जो गुणधर्म है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उसके अलावा आप अगर 10th क्लास की जो क्लास है, 10th क्लास की जो क्लास है अगर आप लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और आप अपने छोटे भाई बहनों को भी चैनल के बारे में बता सकते हैं, या आस पड़ोसी में जो भी रहते हैं जो 8th क्लास में हैं उनको ये बता सकते हैं। 10th क्लास में है और क्लासेस चल रही हैं हमारी, तो उसके बारे में भी आप जानकारी किसी और को दे सकते हैं। ठीक है।